इजलास है ख़त्म हो चुका है। सलमान राजा साहब शायद कटायत कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को बाहर आ रहे हैं। सलमान साहब के ज़ाती मालिज हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने है कि पिम्स में मुतल्लिका स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर है ही नहीं जो रेटिना का एक्सपर्ट हो। तो ये तमाम सूरत हाल ऐसी है जिसके हवाले से हम खामोश नहीं रह सकते। आप जानते हैं हमने अडियाला के बाहर भी एक धरना किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया, चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई, हमें यकीन दिलाया गया कि खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो फिलफौर मिल जाएंगी। आज दिन तक वो हमें नहीं मिली। तो ऐसी सूरत में हमारी पार्टी, पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत खामोश बैठने को तैयार नहीं है। तो आज हम मिले हैं, पूरी सूरत हाल हमने पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखी है। ये सब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होंगे, यादाश्त हम फिर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और उसके बाद सब लोग अपने अपने हलकों में जाएंगे 8 फरवरी के लिए। जो वोट लूटा गया था वो अपनी जगह बात है, वो एक बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का सानिया है। किस तरह करोड़ों लोगों के वोट को आपने रद्द किया, उनको भेड़ बकरी समझा, इंसान नहीं समझा। और इसके साथ अब जो इंसानियत से सलूक खान साहब के साथ हो रहा है जेल में, ये एक जो फस्तायत है उसका एक बढ़ता हुआ सैलाब है जिसका इस कौम को सामना है। तो इसके खिलाफ इंशाअल्लाह कौम आप देखेंगे 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद हर दिन ये मज़ाहमत जो है बढ़ती चली जाएगी। ये कौम तैयार नहीं है कि खान साहब के साथ ऐसा सलूक हो, जमहूरियत को लूटा जाए, इस मुल्क में फस्तायत का निज़ाम हो। तो हमने पूरी कौम को आवाज़ दी है और हमारा पैगाम ये है कि पूरी कौम ने लीडर बन के बाहर निकलना है, इस अमल में शामिल होना है पुरअमन तरीके से लेकिन अज़म के साथ। 8 फरवरी वाला दिन हड़ताल का दिन है, पहिया जाम का दिन है, शटर डाउन का दिन है। शाम को हमने कहा है कि मगरिब के बाद मशल बरदार रैलियाँ निकलें, लेकिन ये कोई आखिरी मार्का नहीं है। इसके बाद भी हर दिन हम ये कहेंगे कौम को कि आपने टीवी पे इनकलाब नहीं देखना। ये कोई एक वाक़या नहीं होगा कि किसी एक चौक पे एक ट्रक आएगा, उसके साथ 20-30 हज़ार लोग होंगे और फस्तायत का 78 साल से खड़ा निज़ाम गिर जाएगा। ये तब होगा जब हर गली में, हर चौक में, हर गांव में लोग बाहर निकलेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, पुरअमन तरीके से अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। धरती पर चलने का हक आर्टिकल 15 आपको यह हक देता है, आवाज़ बुलंद करने का हक आर्टिकल 19, इकट्ठे बैठने का, इकट्ठे आवाज़ बुलंद करने का हक आर्टिकल 17। तो अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करो और मुल्क की तकदीर को बदलो। ये अब हमने करना है और फतह हमारे बहुत करीब है। आज ये जो इज्तिमा यहाँ हुआ, इसी का आज अयादा किया गया। तमाम पार्लियामेंटेरियंस वापस जाके 4 करोड़ अवाम जिन्होंने इनको वोट दिया है उनसे वकालमा करेंगे और अब हम एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सलमान राजा साहब, जो नज़रें थी आज के जो इजलास था उस पर यह था कि शायद कोई बड़ी कॉल आने वाली है, खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें थी उस हवाले से कोई लाएमल आएगा। लेकिन अभी लग आपकी बातों से रहा है कि 8 फरवरी फोकस्ड है और 8 फरवरी अगर कामयाब हो जाता है आपकी कॉल तो उसके बाद क्या होगा? ये देखिए 8 फरवरी के हवाले से या उस तक जो रसाई है ज़ाती डॉक्टर्स की, उस हवाले से क्या लाएमल है? देखिए कल हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमने कोर्टों में दरखास्तें भी दायर की हैं, पटिशनें दायर की हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर खान साहब की सेहत के हवाले से, उन तक रसाई के हवाले से और उनकी रिहाई के हवाले से पेशरफ्त नहीं होती, तो ये हमने कौम को यही कहा है ना कि इस कौम को अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। हड़ताल एक बहुत मुस्तनद तरीका है, तारीख़ इसकी गवाह है कि जब 25 करोड़ लोग एक निज़ाम से बेजारी का इजहार कर दें तो वह निज़ाम कायम नहीं रह सकता। पहिया जाम करना, कलम रख देना, घर में रहना, दफ्तर ना जाना, ये तमाम वो आईनी और कानूनी रास्ते हैं जो अपनाए जा सकते हैं और हम ये करेंगे। जो लोगों के जहन में है कि कोई एक बहुत बड़ी यलगार हो किसी मखसूस मकाम पर, उसकी ज़रूरत इस वक्त नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी लाएअमल है, जगज़ई साहब ने, अल्लामा नासिर ने बिलाखिर वो तय करना है, खान साहब ने उनको ये इख्तियार दिया है, लेकिन हम सब उनके साथ खड़े हैं और पूरी कौम को साथ खड़ा होना होगा। अच्छा राज साहब, ये भी बताइएगा कि कब तक आप लोग वेट करेंगे या फिर ये आप लोग अपनी तहरीक जारी रखेंगे? कोई डेडलाइन हुकूमत को देंगे कि भाई अब तब तक हम कोई तहरीक ऐलान नहीं करेंगे और इस तारीख के बाद जो है देखिए तहरीक से फिर आपके जहन में वही है ना कि एक चौक की जानिब यलगार हो, ये नहीं होती तहरीक। सिर्फ ये नहीं है मज़ाहमत का वाहिद तरीका। सेहत के हवाले से, मुंतकली के हवाले से आप लोग जो बात जी वो बिल्कुल। देखिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुल्क में अगर पहिया जाम हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खान साहब तक ना सिर्फ रसाई हासिल होगी, ना सिर्फ उनको उनके ज़ाती मालिजीन से मायना मिलेगा, वो आज़ाद भी हो जाएंगे। तो आपने पूरी कौम को ये पैगाम देना है, ये समझाना है कि कौम पूरी, हर फर्द लीडर है। आपने इंतज़ार नहीं करना कि कोई वैगन आए, कोई बस आए और आप एक चौक की जाने बढ़ जाएं। आपने हर रोज़ अपनी आवाज़ हर जगह उठानी है, आप जहाँ भी खड़े हैं।
ये सलमान शायद राजा साहब की बात को मैं आगे लेके चलूँ। देखिए 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तानी कौम अपने चौकों के ऊपर निकली, अपने ज़िलों में निकली। तो जब बड़ी तादाद में लोग निकले, आपने देखा कि इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट लेके गए, वहाँ से उनकी रिहाई मुमकिन हुई। और यही अब प्लान है कि जिस तरीके से 9 मई को सिर्फ उस 9 मई में वो जो लोग घुसा दिए गए थे, या जिस तरीके से हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट को 9 मई को प्लांटेड लोगों ने ख़राब किया, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी हमारा पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज हुआ था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब निकले थे। तो अभी जो स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, सुहेल अफरीदी साहब को जो डायरेक्शन मिली है इमरान खान साहब ने, ये उसी की एक कड़ी है। स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए हम इंशाल्लाह इतना प्रेशर बढ़ाएंगे कि आप देखेंगे कोई इस ख्वाब में ना रहे कि जी हम कोई बड़ी तहरीक नहीं खड़ी करेंगे और हम जो है वो कोई हम एहतजाज नहीं करेंगे। सब चीज़ें करेंगे यहाँ पे मशावरत के साथ, तरीके के साथ, एहतराम के साथ चीज़ें होती हैं, और इंशाल्लाह हम अपने लीडर को ज़्यादा देर तक जेल में नहीं देख सकते। अच्छा राज साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब से वो मिलेंगे और इसमें किरदार भी राना सनाउल्लाह साहब ने अदा किया है, तो इस स्टेप को आप अप्रिशिएट करेंगे? क्या लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा इस मुलाकात के बाद पीटीआई के लिए खान साहब के हवाले से? देखिए, मैं कोई चमगोई नहीं करना चाहता। एक प्राइम मिनिस्टर का लीडर ऑफ द अपोजिशन से मिलना एक मामूल का अमल है, ये तो होना ही चाहिए, अगरचे हम इस असेंबली को और तमाम ओहदों को जाली समझते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी एक हुयूला है या ढकोसला है या फरेब है, उसमें जो मामूल की बातें हैं उनको तो बहरहाल होना ही चाहिए। तो ये एक मामूल की बात है, हम इसको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं समझते। इससे कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा? देखेंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है, हुकूमत के दरमियान, हाँ। वे फॉरवर्ड तो यही है ना कि कोई रास्ता हो जिसके ज़रिए अवाम का जो मैंडेट है उनको वापस मिले, इलेक्शन शफाफ हो, जो अवाम को धुतकारा जा रहा है, जो जबर है वो ख़त्म हो। इस वक्त हमें नहीं पता कि इस निज़ाम में इतनी सख्त है कि अवाम का मुकाबला कर सके। ये डरे हुए लोग हैं, बदहवास लोग हैं कि अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी वक्त ये सूरत पैदा होती है तो फिर देखेंगे क्या होता है। इस वक्त तक हम समझते हैं मामूल की बात है। शायद खट्टर साहब ये बताइएगा कि 8 फरवरी को सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से कोई सरप्राइज भी हो सकता है? देखिए सरप्राइज यही है कि पूरा पाकिस्तान जैम होगा और तमाम दुकानें बंद होंगी। जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमने उनको भी अपील की कि आप अपने ट्रांसपोर्ट को बंद करें और पहिया जाम करें। तो इससे बड़ा और क्या सरप्राइज होगा कि जब 25 करोड़ अवाम आपके साथ एहतजाज मिल के कामयाब कराने में अपना किरदार अदा करे, और तो इससे और क्या बड़ा सरप्राइज हो सकता है। और रही बात जिस सरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, वो सरप्राइज भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। शायद भाई एक आखिरी सवाल ले लें। अगर 8 फरवरी की कॉल कामयाब नहीं होती, क्योंकि लीडर जाते हैं, सुहेल भाई जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, लोग निकलते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए इसमें हमने लोगों को निकलने का नहीं कहा, ये अभी मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। पहले जब हम अडियाला से नहीं उड़ते थे तो पुलिस हमारे ऊपर डंडे पानी बरसाती थी बहनों के ऊपर कि आप लोग यहाँ से उठ के जाएं। और अब जब हम कहते हैं कि जी हमने जाना है तो वो हमारे इर्द गिर्द हिसार खड़े कर दे कि नहीं जी आप लोगों ने नहीं जाना। तो अभी इस दफा हमने कौम को कहा है कि आप लोग रोडों की बजाय घरों में बैठ के आप प्रोटेस्ट करें, दुकानें बंद करें, शटर डाउन करें, अब ट्रांसपोर्ट बंद करें, रिश्के बंद करें, चींची बंद करें, हर वो चीज़ जो मामूल ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है इमरान खान साहब के लिए, अपने वोट के हक के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ इस 8 फरवरी की कॉल में हमारा साथ देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारा जो फैसला हुआ है कि हम तमाम जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस को बताया गया कि हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को तमाम जितनी भी दुकानें हैं या ट्रांसपोर्टर हैं उसको रिक्वेस्ट करेंगे, और हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वॉलंटियरली करेंगे। हम जो है ना किसी तौर पर जो है ना वो नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा, पुरअमन इवेंट होगा। और तमाम जितनी भी पाकिस्तानी हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि 8 फरवरी को आपके वोट पे टाका डाला गया है, जमहूरियत की नफी की गई है, और ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि आप सब लोग अपने लिए निकले, क्योंकि अगर 8 फरवरी का इस तरह चलता रहा तो जमहूरियत ख़त्म है, फिर वोट की इज्जत ख़त्म है, वोट की भी हैसियत नहीं है।
اس لیے اگر آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور 8 فروری کو اپنے حق کے لیے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں۔ سر آج میڈیا کا داخلہ کیوں بند کیا گیا کے پی ہاؤس میں؟ میڈیا کا داخلہ کیوں بند کیا گیا سر کے پی ہاؤس؟ دیکھو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو چونکہ انٹرنل میٹنگ تھی اور انٹرنل میٹنگ میں آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیے وہ اگر ہوا ہے تو اس کی میں بالکل انکوائری کر لوں گا، اس کی بات بھی کریں گے، لیکن چونکہ یہ اس قسم کی میٹنگ تھی کہ اس میں آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر اس کی آواز وہ میریٹ تک جا رہی تھی، لاؤڈ اسپیکر لگے تھے سر۔ پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کیا ہے؟ ہم نے مزاحمت کا راستہ رکھنا ہے، لیکن آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم مزاحمت رکھیں گے اور ہم اپنی جدوجہد کو مسلسل رکھیں گے۔ یہ 8 فروری ہمارا آغاز ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ ہم نے 8 فروری سے اس تحریک کو مزید آگے بڑھانا ہے اور آپ نے بتایا ہے سر اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے سر؟ اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے سر؟ وہ امن سے پوچھے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ عزیز صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کرے یا جو ہے نا احتجاج کرے۔ خان صاحب نے اس کو دے دیا ہے پورا۔ آج کنفیوژن دور ہو گئی ہے، جو بات ہو رہی ہے کہ ورکرز میں اور پارٹی میں جو کنفیوژن ہے، جو شاید خطر نے بھی جس کی نشاندہی کی ہے، کس حد تک جو کنفیوژن ہے وہ دور ہوئی ہے؟ دیکھیں تمام جتنی بھی خواتین کی تنظیمیں، ہمارے یوتھ کی، آئی ایس ایف کے تمام ایم پی ایز، ایم این اے، سارے سینیٹرز بیٹھے تھے، ایک پورا ڈسکشن ہوئی اور ہم نے دیا۔ کل ہم یادداشت پیش کریں گے ادھر چیف جسٹس کو کہ جو عمران خان کی صحت کی چیز ہمیں تشویش ہے، اور انہوں نے خود بھی اٹارنی جنرل کو فون کیا تھا، اس کو بتایا تھا کہ ان کا دے کے اس کی رپورٹ دے، وہ بھی نہیں دی گئی، تو ہم کر جائیں گے اس کو یادداشت پیش کریں گے۔ کل ہم نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں بھی بھرپور طور پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے آواز اٹھائیں گے، اور 8 فروری کو بتایا گیا کہ وہ بھرپور محنت کرے، عوام کو کہے کہ یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کم از کم ایک دن کے لیے قربانی دینی ہے۔ بڑی ریلی کہاں سے نکالیں گے 8 تاریخ کو سر؟ دیکھیے ریلی جو ہے نا ہم نے شام کو کریں گے، مشعل بازار جلوس نکالیں گے، وہ پشاور میں بھی ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا۔ سر آپ کہاں سے نکالیں گے سر؟ ہم انشاءاللہ پشاور سے۔ پشاور سے۔ سر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے 8 فروری کا جو آپ کا احتجاج ہے اس کو مؤخر کرنے کے لیے، کوئی اس طرح کا آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ نہیں، اس قسم کی کوئی رابطہ نہیں ہے۔